नए भवन की ओर। 75 साल की जो गाथा है उस पर एक तरह से विराम है और अब नए संसद भवन की तरफ ये प्रस्थान किया जा रहा है और पुराने संसद भवन से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंत्रियों और सांसदों के साथ नए संसद भवन की तरफ रवाना हो गए हैं। अब जिस तरह से इस विशेष सत्र की शुरुआत के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, जब उन्होंने अपना संबोधन भी दिया, जब हम 75 सालों की यात्रा पर बात कर रहे थे, संविधान सभा से लेकर जो 75 साल का संसदीय सफर रहा है, इसके बारे में चर्चा के वक्त प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि कई मायनों में ये सत्र ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा इतिहास आज लिख दिया गया है। पुराने भवन को अलविदा कहकर नए भवन की तरफ प्रस्थान। बिल्कुल, आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा भी जाता है कि आज का बोया हुआ कल दिखता है और ऐसी ही आज की जो चुनौतियां हैं वो आने वाले अवसरों में बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि चुनौतियों को अवसरों में बदलें और ऐसे अवसर भी अगर आत्मसात किए जाएं तो किसी बड़े बदलाव की जमीन बन जाते हैं। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है, लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है और ये सुखद संयोग है। नए भवन में देश के तमाम प्रतीक रोशन हुए हैं और प्रीति, नए भवन की अगर हम बात करें, जो संसद का नया भवन है वो अपने आप में बेहद अनूठा है, क्योंकि नवीनता और प्राचीनता का संगम है। वहां पर अगर आपको एक तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक, डिजिटलीकरण दिखाई देगा, तो वहीं प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति, विरासत की खूबसूरत नक्काशी चित्र भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय लोकतंत्र का, वो वहां पर दिखाई देगा। और तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें ये आ रही हैं कि जो लोग वहां से निकले हैं, हमारे माननीय सांसद, चूंकि आवाज तो हम नहीं सुन पा रहे हैं प्रीति, लेकिन शायद कुछ नारेबाजी करते हुए, शायद भारत मां के जयकारे लगाते हुए, या शायद जो भारतीय संसद है उसका जयकार करते हुए। मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हम वहां की आवाज भी हम तक अगर आ पाए कि जो सांसदगण हैं जो अपने हाथ उठा के नारेबाजी कर रहे हैं, दरअसल वो अपने मुख से इस वक्त संसद भवन में जाते वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं। उमंग जो है सांसदों की, उसे भी कहीं ना कहीं बयां कर रहा है, जो हम इस समय देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लीड करते हुए सभी को, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम सांसद उनके साथ मौजूद हैं और संसद के पुराने भवन से नए भवन की ओर प्रस्थान करता हुआ ये दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। विकसित भारत के संकल्प को मन में लेकर ये तमाम सांसद आज प्रस्थान कर रहे हैं संसद के नए भवन की ओर। बिल्कुल, भारत की संसद की ये तस्वीरें अनमोल हैं। एक तरफ जहां 100 बरस से ज्यादा पुरानी विरासत खड़ी है जो गुलामी से आजादी तक के सफर की गवाह है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता की मिसाल, बुलंद इमारत इंतजार कर रही है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख भी सकते हैं। एक तरफ हमारा इतिहास, हमारा अतीत, हमारा गौरव, और दूसरी तरफ आधुनिकता की ये बड़ी इमारत जो कि भविष्य के सपने को बुनने के लिए तैयार, विकसित भारत बनाने के संकल्पों के साथ, मजबूत और चट्टान जैसे इरादों के साथ खड़ी संसद भवन की नई इमारत, जो अपने आप में विविधता का संगम है, जो भारत की अनेकता है उसको एकता के सूत्र में पिरोए हुए भारत का नया संसद भवन। और ये देखिए कुछ सांसद अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हुए संसद के नए भवन के सामने जाते हुए, क्योंकि ये पहला दिन है और ये ऐतिहासिक है। इस मोमेंट को हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है और सेल्फी जो है अपने आप में एक बहुत ही पर्सनल चीज हो जाती है प्रीति, क्योंकि हमने देखा कि एक हमारे माननीय सांसद अपने मोबाइल से ये फोटो खींच रहे थे संसद के नए भवन के सामने, उसमें प्रवेश करने से पहले, और उसके बाद इसको साझा भी करेंगे कि संसद भवन में प्रवेश करने का पहला दिन इस चित्र के माध्यम से। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, इस तस्वीरों में
जो अभी कुछ ही पलों पहले हमें दिख रही थी, दोनों ही भवन कैद हैं। एक तरफ इतिहास तो दूसरी तरफ हमारा आधुनिक आत्मनिर्भर भारत की झलक देता नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड करते हुए वो पैदल निकले पुराने संसद भवन से और नए संसद भवन की तरफ तमाम सांसदों का जो काफिला है उसे लीड करते हुए वो आगे की तरफ लेकर गए हैं। और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं महिला सांसद, अलग अलग दलों के और सांसद जो इस समय नए संसद भवन की तरफ रवाना हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। 17वीं लोकसभा और साथ ही जो राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं वो सभी मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। तो आज संसद का नया भवन, इस विशेष सत्र में इसी नए भवन से कार्रवाई की शुरुआत। पुराना संसद भवन और नया संसद भवन दोनों एक समय एक साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। पुराने संसद भवन को अब संविधान सभा के नाम से जाना जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा और अब जो संसद की कार्यवाही है उसकी शुरुआत आज से नए संसद भवन में शुरू हो रही है। नया संसद भवन जो कई विशेषताओं के साथ उत्कृष्ट कलाकृतियों का समागम है, आज कार्यवाही के लिए भी वो समर्पित हो गया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में जब संबोधन दिया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लाल किले की प्राचीर से मैंने कहा था कि यही समय है और सही समय है। देश जिस दिशा में चल पड़ा है उसके हिसाब से इच्छित परिणाम मिलने वाले हैं। हम जितनी तेज गति से काम करेंगे उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संसद के केंद्रीय कक्ष से अभी जो संकल्प लिया गया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाना है, तो ये जो बड़े संकल्प हैं, इन बड़े संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक हमारी सोच का कैनवास बड़ा नहीं होगा हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं। तो उस कैनवास को बड़ा करने की जरूरत है। और ये देखिए तस्वीर में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह कुछ मंत्रणा करते हुए, कुछ बातें करते हुए नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। ये तस्वीरें कुछ पल पहले की है जब प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं तमाम सांसदों को और नए भवन की तरफ अलग अलग दल के राज्यसभा और लोकसभा के ये सांसद अब एक नई इबारत, विकास की एक नई कहानी लिखने के लिए संसद के नए भवन की तरफ रवाना हो चुके हैं। 4000 से ज्यादा कानून हमने पुराने भवन में बनते देखे। तमाम कुछ बेहतरीन अनुभव भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, तो कुछ खट्टी यादें भी हैं जिन्हें लेकर आज ये तमाम सांसद नए भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में हम यहां देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो महिला सांसद हैं वो भी मौजूद हैं और हर सांसद में एक भावुकता का पल तो है ही, साथ ही एक नया उमंग और नई उत्साह भी है जिसके साथ ये नए भवन की ओर रवाना हो गए हैं। तो अब लोकतंत्र से जुड़े सभी फैसले नए और भव्य संसद भवन से किए जाएंगे, जहां पहले की बजाय काफी सारी सुविधाएं हैं और हाईटेक व्यवस्था है। पहले से कहीं ज्यादा बड़े विधायी कक्ष हैं। लोकसभा में हम थोड़ी देर में देखेंगे 1:15 बजे के आसपास कार्रवाई की शुरुआत होगी। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई की भी शुरुआत होगी। यहां पहले से ज्यादा बड़े विधायी कक्ष हैं। तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, जो सुविधाएं हैं वो एडवांस है। बैठने की व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा है और अब जो लोकतंत्र से जुड़े सभी फैसले हैं वो नए भवन से लिए जाएंगे। बिल्कुल, तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें, माननीय सांसद प्रस्थान करते हुए और विक्ट्री जो है उसका भी एक सिंबॉलिक चिन्ह दिखाते हुए और एक जोश, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते हुए।
तो इतिहास और वर्तमान का अद्भुत संगम, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 50 मिनट के संबोधन में इसी बात का जिक्र किया कि घर भले आप बदल लें, नए घर में आपका प्रवेश जरूर होता है, लेकिन पुराने घर से जो यादें होती हैं वो यादें जो हैं आपके लिए अभूतपूर्व हो जाती हैं। वो यादें जो हैं आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और उसी तरीके से संसद के इन दो भवनों को आप देख सकते हैं, जहां पर एक परिवार जो राष्ट्र का आह्वान करता है, जो राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कई फैसले लेता है, जिनमें तकरीबन 4000 से ज्यादा कानून बनाए गए इस पुराने संसद भवन में बैठकर। और अब जब हम नए संसद भवन में प्रवेश कर चुके हैं, उस नए संसद भवन के प्रांगण में जिसे हम आधुनिक रूप में सजाते हैं, संवारते हैं, और वहां से जब हम अपने लोकतंत्र के लिए कानून का निर्माण करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ विकासशील नहीं बनना है, विकसित और विकसित राष्ट्र के साथ आधुनिकता के समावेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आज जब हम कानूनों का जिक्र करते हैं, और उस लिहाज से भी ऐतिहासिक दिन आज का हो जाता है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश किया जाना है। और ये माना जा रहा है कि ये आज जिस तस्वीर को उकेरा जाएगा, जिसे बनाया जाएगा, वो आने वाले भविष्य के लिए किस तरीके से मील का पत्थर साबित होंगी। जिन उल्लेखों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे वो नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी हों, या फिर इंदिरा गांधी से लेकर अब तक के जितने भी तमाम प्रधानमंत्री रहे हों, उन सभी ने यहां से अपने राष्ट्र निर्माण की दिशा में ही कदम बढ़ाए। ये हमारे लिए लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, ये हमारे लिए हमारे गौरव का विषय है। और ये गौरव जो है वो हम सब भारतीयों का है, किसी एक दल का नहीं है। छोटी छोटी बातों में उलझने से विकास अवरुद्ध होता है। चाहे आप किसी भी दल से जुड़े हों, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जब इस प्रांगण में बैठते हैं, जब आप यहां पर होकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, तो राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। दल हित से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। सत्ता आती और जाती रहती है, इसका नेतृत्व कोई ना कोई जरूर करता है, लेकिन जो जनता है, जो जिसके लिए आप यहां पर पहुंचते हैं, जो आपका चयन करती है, उसकी उम्मीदें बड़ी होती हैं। और जब वो उम्मीद पूरी आप करते हैं, तभी आप सही मायने में अपने देश के लोगों के लिए प्रेम जाहिर कर पाते हैं, तभी आप सही मायने में देश हित की बात कर पाते हैं। और यही अभूतपूर्व क्षण इस वक्त तमाम जितने भी सांसद आपको नजर आ रहे होंगे, 543 लोकसभा तो वाली तमाम सांसदों की ये जो परिवार आप देख रहे हैं, जिसकी खूबसूरत तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहली बार संसद में प्रवेश करने की यादों को भी ताजा किया गया। और उनकी तरफ से कहा गया कि एक संसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप में मैंने संसद भवन की चौखट पर अपना शीश झुका दिया था। वो तारीख साल 2014 जब पहली बार संसद में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके चौखट को नमन किया था। और वो दायित्व जिसका निर्वहन और जिसके लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, जिनकी लोकप्रियता इस रूप में देखी और समझी जाती है, उन्होंने कहा था कि वो स्वाभाविक तौर पर मेरा शीश झुक गया था। इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करने के बाद मैंने अंदर अपने कदम रखे थे। मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला शख्स जो है वो लोकतंत्र को कैसे मजबूत करने के लिए लोगों के आशीर्वाद से यहां पर पहुंचा है और पार्लियामेंट तक मैं पहुंच पाया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश मुझे इतना मान सम्मान देगा। परिवार पुराना हुआ, परिवार पुराना घर छोड़ जरूर देता है, लेकिन उसके साथ यादें जो हैं वो अमिट होती हैं, वो अभूतपूर्व होती हैं। इस संसद से विदाई लेना एक बेहद भावुक पल है, चाहे वो सांसदों के लिए हो, एक एक व्यक्ति जिसका योगदान इस संसद के निर्माण से लेकर उसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक की यादों की अगर बात की जाए, उन सभी के लिए आज का क्षण जो है वो भावुक है। और कई महिला सांसदों के चेहरों पर वो भावुकता नजर भी आई। बढ़ते कदम जो हैं वो कैसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, कैसे वो उसकी विकास गाथा को प्रदर्शित करते हैं, उसकी खूबसूरत तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और हम सब भारतीयों के लिए, हम सब देशवासियों के लिए ये दिन जो है, ये वक्त जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बन जाता है।
सदन को छोड़कर हम जरूर इस पुराने भवन से नए भवन में जा रहे हो, लेकिन हमारा मन मस्तिष्क उन भावनाओं से भरा हुआ है जो अनेक यादों के साथ हम अपने अंदर समेट कर जा रहे हैं, जो कभी पुराना नहीं होगा, जो कभी धूमिल नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। उत्सव, उमंग, खट्टी मीठे पल, नोक झोंक, इन सभी के साथ हमारी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया, क्योंकि गुलामी से लेकर आजादी तक के तमाम उन पलों का गवाह ये इमारत रहा है, जिस पुराने भवन से निकलकर संसद के इस नए भवन में पहुंचे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से, डिजिटल तरीके से सुसज्जित